आज से मैं कुछ नए वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसे हम लाइफ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या पॉजिटिव एटीट्यूड वाले विचारों की वीडियोस की श्रृंखला कह सकते हैं। तो सबसे पहले आज का विषय जो मैंने चुना है वो है व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अक्सर पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार व्यक्ति उम्र के एक पड़ाव पे इस बात पर चिंतन मनन करता है कि आखिर उसने जन्म क्यों लिया। वो जिस तरह की नौकरी कर रहा है, जिस तरह से पैसे कमा रहा है, ये ख्याल उसके मन में आना स्वाभाविक है कि क्या मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ या मेरे आने का, मेरे होने का कोई और अर्थ भी है। तो पहले तो हम इस बात को स्वीकार करें कि ऑर्डिनरी लाइफ में हम एक ऑर्डिनरी लक्ष्य को लेकर चलते ही हैं, जो कि स्कूल और कॉलेज लेवल से शुरू हो जाता है, जिसे हम रुपया पैसा कमाना, घर बार, प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, बच्चे, सेविंग्स, जिससे हमारा जीवन सुचारू ढंग से और डिसेंट तरह से चले। ये गरीब से गरीब घर में भी होता है और ये अमीर से अमीर घर में भी होता है। तो मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य, बहुत ही सिंपल प्लेन लक्ष्य, अपने आप को इस्टेब्लिश करना किसी प्रोफेशन में, कोई हुनर ऐसा चुन लेना जिससे वो अपने रुपए पैसे कमा ले और फिर उसमें आगे बढ़ते रहना, तरक्की करते रहना। ये हमारा एक ऑर्डिनरी सा एम, ऑर्डिनरी सा लक्ष्य बन जाता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सबसे बड़ी बात इस लक्ष्य को लेकर यह है कि न तो हमें पता कि हम पैदा क्यों हुए, न तो हमें ये पता कि हम इस परिवार में क्यों आए, न तो हमें ये पता कि हम इस स्कूल में क्यों गए, न तो हमें ये पता कि कौन से प्रोफेशन में हमें डाल दिया गया माँ बाप ने, या जिसे आजकल पीयर प्रेशर कहते हैं, चाचा भतीजा या देखा देखी में। इंसान को कुछ पता नहीं चलता, बट वो चलते 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 अपने आप को किसी एक खास मुकाम पे पाता है कि उसे ये करना है, ऐसे जीना है, ऐसे पैसे कमाने हैं। अगर बहुत गहराई से देखें तो उसके पास कोई चुनाव नहीं है। देयर आर सर्टन फोर्सेस जिसमें हम परिवार, एजुकेशन, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, उसका कम्युनिटी, उसका देश, इन सब का असर ज़्यादा रहता है और ये एक्सीडेंटली वो एक ख़ास लक्ष्य को चुन लेता है जिससे वो अपना जीवन यापन करता रहता है। पर मेरी बात, जो आज की बात है, वो इस लक्ष्य से बड़े लक्ष्य की, इस लक्ष्य से बड़े लक्ष्य को जानने की कोशिश करने में है। वो बड़ा लक्ष्य क्या है और क्या सही अर्थ में कोई बड़ा लक्ष्य है। कोई भी विचारशील व्यक्ति अपने जीवन के किसी पड़ाव में, कुछ लोग 25 साल से ही ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग 30, 35, 40, 45, कुछ लोग 60 बरस में ऐसा सोचते हैं और शायद कुछ लोग सोच ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो सोचते हैं उनके अंदर एक गहन चिंतन की धारा ये बहनी शुरू होती है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। साथ ही में मेरे साथ जो करोड़ों अरबों लोग हैं उनके जीवन का पर्पस क्या है। और जब इस सवाल को और बढ़ाएं तो पूरे अस्तित्व का पर्पस क्या है। यहां पर जो ऑलरेडी मौजूदा विचार हैं हमारे पास, जिसमें कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें कुछ दार्शनिक हैं, उसमें सीधी सीधी 2-3 बातें आती हैं। कुछ ऐसे क्रांतिकारी दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि अस्तित्व का कोई लक्ष्य नहीं है, निरर्थक है, सब एमलेस है, सब पर्पसलेस है, सब मीनिंगलेस है। इस पर बहुत से विचार भी बने और बहुत समय तक मनुष्य जाति उन विचारों से प्रेरित भी हुई, लेकिन उसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। एक समय था, कुछ ऐसे विचारक थे जो कहते थे सुसाइड मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ये पेसिमिस्टिक धारा और नकारात्मक धारणा को ही मजबूत करती चली गई, जिसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं हुए। अब भारतीय चिंतन से देखें, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन से देखें तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्वयं को जानना या परमात्मा को पाना या उसमें मिल जाना, स्वयं को जानते जानते उस तत्व को, उस
आत्म तत्व को, उस चैतन्य सत्ता को, उस शिव तत्व को जान लेना और उसमें मिल जाना और खो जाना। जैसे बूंद सागर में गिर पड़ती है, ठीक वैसे ही अपना अस्तित्व खो देती है, ठीक वैसे ही मनुष्य का परमात्मा में मिल जाना या चेतना में मिल जाना, यही परम लक्ष्य बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन रेडीमेड धारणाओं को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर पाएगा बगैर अपना चिंतन मनन या बौद्धिक जगत में मंथन हुए? कर पाएगा क्या वो? आज के समय में इसको एज इट इज स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके जीवन का और मनुष्य जीवन का कुछ बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने की चेष्टा करना शायद जरूरी है। और क्यों ऐसा जरूरी है? क्या हो जाता है साधारण जीवन जीते जीते कि मनुष्य इस तरह की चिंतन करना शुरू करता है, इस तरह की चिंतन धारा पे बहना शुरू करता है। उसे रेडीमेड आंसर्स अगर मिल भी जाए तो भी वो उसका लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो केवल थ्योरेटिकल आंसर्स हैं। औरों ने कहे हैं, उपनिषद के ऋषि ने कहे हैं, ज्ञानियों ने कहे हैं, हमारे महात्माओं ने कहे हैं, तो वो रेडीमेड जो हमारे पास आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं देते हैं। तो फिर आंसर कहाँ है? इस बात को जो लोग स्वीकार करेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ रुपए पैसा कमाते हुए बड़ा आदमी बनना नहीं है, पहले तो ये धारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए किसी खास उम्र में, तब वो जो हायर गोल है, हायर लक्ष्य है, उसकी तरफ थोड़ा सा चलना या थोड़ा सा विचार करना शुरू हो सकता है। आज जो 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो सोचता है कि 2 लाख कमाने से उसका जीवन बेहतर हो जाएगा या अर्थपूर्ण हो जाएगा, तो ठीक है, वो उस राह पे चलेगा। उसके बाद जब वो 2 लाख रुपया महीना कमाना शुरू करता है, फिर लगता है 5 लाख होना चाहिए। तो ऐसे करके वो 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, फिर टोटल इनकम उसकी 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे ऐसे करते हुए वो अपने साधारण जीवन के लक्ष्य को बड़े से बड़ा, बृहत्तर से बृहत्तर कर सकता है। मगर सच्चाई ये है कि इस तरह के ख्वाब सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं और इस तरह के ख्वाब सिर्फ कुछ ही लोगों के पूरे हो सकते हैं। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी है, उनके ऐसे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। ये एक अलग बात है, लेकिन उनके दैनंदिन जीवन को चलाने के लिए जो उनका लक्ष्य बन गया है, उसके अलावा कौन सा ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिस पर वो इस तरह से चलें कि उन्हें सब कुछ छोड़ना ना पड़े और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ रियलाइजेशन भी हो। तो जब हम इस तरह के सवाल सामने रखते हैं, तब इसका जवाब देना फिर भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा व्यक्ति जो अवेयर हो चुका है और एक बड़े लक्ष्य को खोजने की बात कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने साधारण लक्ष्य से निराश हो चुका है। ये निराशा ज़रूरी है, ये निराशा इसकी पृष्ठभूमि है इस नए चिंतन की। बड़े लक्ष्य को खोजने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए और वो बैकग्राउंड है ये समझ, ये बोध कि जिस रास्ते से मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो रास्ता ही गड़बड़ है, उसी में प्रॉब्लम है। मैं कितना ही और पालूं, और से और कितना ही पालूं, मैं रहूँगा खाली, मैं रहूँगा अतृप्त, या मैं रहूँगा दुखी, अभावग्रस्त। ये बोध जिसको हो जाएगा वही इस बड़े लक्ष्य की कल्पना या बड़े लक्ष्य की खोज जेन्युइन तरीके से कर सकता है। बाकी हमारे पास रेडीमेड आंसर्स हैं। टू नो दाई सेल्फ, ये है बड़ा लक्ष्य। अगर ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन जाति का बड़ा लक्ष्य ढूंढना है तो स्वयं को जानना। लेकिन अब इस स्वयं को जानने की राह पे चले कैसे? इस स्वयं को जानने की राह की शुरुआत कैसे हो, ये भी कठिन है। तो जो लोग चलना चाहते हैं
उनके लिए रास्ता है, और वो रास्ता शुरू में अध्ययन करने से ही शुरू होता है। ये सेकंड इन्फ्लुएंस की बात मैं कर रहा हूँ। पहला इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में, स्कूल कॉलेज में जो भी हम गए हैं, उसमें हमारा परिवार और हमारा एजुकेशन और कम्युनिटी ये सब आता है। लेकिन जैसे ही आप ये चिंतन शुरू करते हैं किसी भी उम्र में कि मुझे कुछ अर्थपूर्ण ढूंढना है जीवन में, तो भी यहाँ से कुछ नए फोर्सेस आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या आप इस लायक होते हैं कि आप नए फोर्सेस को अपनी ओर आकर्षित करें। तभी आप अपना कीमती समय निकाल के शायद किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, या कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, या कुछ ऐसे विचारकों के विचार सुनते हैं, या अपने आसपास ही किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के सानिध्य में बैठकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। और तब पहले तो आपको थ्योरी में ही कुछ मिलेगा, और फिर जब आप वाकई कुछ चलना शुरू करेंगे तब आपके सामने नए आयाम खुलते जाएंगे, नई खिड़कियां खुलती जाएंगी, नए रास्ते खुलते जाएंगे, एक लंबा पथ आपको दिखाई देना शुरू होगा। और तब कहीं जाके वो जो विषाद आपके मन में था वो धीरे धीरे छटता जाएगा। वो घना कोहरा जिसने आपके मन के आकाश को घेर लिया था वो धीरे धीरे हटता जाएगा। पर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और इसके लिए बहुत सब्र, बहुत पेशेंस, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। और इसमें भी खतरा यही होता है कि आप फिर भटके, फिर गिरे, फिर भटके, और फिर आप पथभ्रष्ट हुए। इसके चांसेस भी पूरे रहते हैं, क्योंकि ये पथ जो बड़े लक्ष्य का पथ है रिस्क से भरा है, और इसमें आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। आर्थिक जगत में या भौतिक जगत में आपने बहुत कुछ जो पाया है उसके खोने के भी चांसेस बहुत रहते हैं। तो आज की बातचीत को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ कि मनुष्य जीवन का बड़ा लक्ष्य है। रटे रटाए लक्ष्य को दिमाग में न रखते हुए सिर्फ अपने आप को जानना, यही अगर बड़ा लक्ष्य की शुरुआत माने तो यात्रा संभव है। और इस यात्रा के क्या पड़ाव हैं, इस यात्रा में हमें क्या क्या करना होगा, और उसमें खतरे भी किस प्रकार के हैं, और क्या मिल सकता है, क्या मिलता है इस यात्रा पर चलने से। मनुष्य जीवन का बड़ा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब हम अपना जीवन जीते हैं तब हमें क्या क्या मिल सकता है, किस तरह के फूल खिल सकते हैं हमारे जीवन में, किस तरह की खिलावट संभव है, इस पर अगले वीडियो में बातचीत करता हूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, देखने के लिए। अगले सप्ताह ये बहुत जल्द फिर मिलते हैं। नमस्कार।